हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं यामिनी और आप देख रहे हो यामिनी स्टाइल एंड स्टिच। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रेंडिंग ड्रेस का कटिंग। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ड्रेस का मैं कटिंग बताने वाली हूँ। तो उस ट्रेंडिंग ड्रेस को बनाने के लिए हमने अस्तर लिया था और एक साड़ी जो कि मम्मी का साड़ी था। तो हम ये लेस निकाल देंगे, हम ये लेस का यूज नहीं करेंगे ताकि ऐसा लगे ना कि ये साड़ी का बना है। तो अगर आपको इस तरह का ट्रेंडिंग ड्रेस बनाना है तो वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये ड्रेस मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाया था। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर मार्किंग किया, फिर आर्म होल डाउन करके हमने चेस्ट का भी मार्किंग कर लिया। आपका जो चेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके जितना आएगा वो आपका चेस्ट रहेगा। तो आप इसी तरह से अपना भी मेजरमेंट लेके इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। और मैंने मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। फिर जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग किया था उसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम इस स्केल की हेल्प से आर्म होल का भी शेप दे देंगे। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी इसका शेप बना सकते हो। फिर इसी तरह से हमने आर्म होल का शेप दे दिया। उसके बाद जो इधर का हिस्सा है उसको हम ए लाइन से कटिंग करेंगे। ए लाइन शेप देने के लिए मैंने स्केल का हेल्प लिया है। जहाँ पे ए लाइन परफेक्ट बैठेगा वहीं पे हम मार्किंग करेंगे। तो मैंने रफली देखा कि पहले कहाँ पे शेप ठीक बैठ रहा है, उसके हिसाब से मैंने मार्किंग कर लिया। ए लाइन मार्किंग करने के बाद नीचे जो कपड़ा झूलता है उसको ठीक करने के लिए हम इस तरह से कर्व शेप में कटिंग कर लेंगे ताकि कपड़ा झूले ना और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ दिखे। तो हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब बारी है इसे कटिंग करने की। तो चलिए लाइनिंग हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम कली का शेप देंगे। तो आप इस तरह का ड्रेस बनाने के लिए कोई भी साइज का ड्रेस बनाओ लेकिन मेथड सेम रहेगा। तो ये रहा, इस तरह से हमने लाइनिंग कटिंग कर लिया और नीचे डाउन साइड हमने जो मार्किंग किया था उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे ताकि जो इधर से कपड़ा झूलता है वो ना झूले। अगर आपने ए लाइन का ड्रेस बनाया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से ये कपड़ा बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमने पूरा लाइनिंग कटिंग कर लिया और ये रहा हमारा लाइनिंग जो कि इस तरह से दिखेगा। ये जो दिख रहा है वो बनने के बाद पूरा फिल बनेगा। तो अब हम करेंगे कली का मार्किंग। देखिए कली में आप नीचे साइड कितना फिल लेना है, शोल्डर में कितना शोल्डर लेना है, ये सब मेजरमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले आप कितना कली बना रहे हो ये डिपेंड करता है। तो इसी तरह से सबसे पहले आप लेंथ ले लेना कि आपको कितना साइज का बनाना है। देखिए इसका मार्किंग करने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट है और आप जितना भी कली बना रहे हो उससे हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना भी इंच आया उसमें हम सिलाई का मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। फिर जितना भी इंच आएगा हम ऊपर साइड शोल्डर का उतना ही मार्किंग करेंगे। शोल्डर मार्किंग के बाद शोल्डर के नीचे 9.5 इंच तक हम सीधा ही मार्किंग देंगे। हमने शोल्डर से 9.5 इंच तक सीधा मार्किंग इसलिए किया है क्योंकि आर्म होल तक हमारा कपड़ा सीधा ही रहेगा, बाकी जो नीचे रहेगा वो फिर रहेगा। तो हमने इस तरह से इसका मार्किंग करके नीचे कली का मार्किंग करेंगे। जो कि नीचे का चौड़ाई जितना भी रहेगा उससे हम ये जो साइड वाला है उसको हम मिला के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए कली वाला ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉपी पे मार्किंग करना पड़ता है क्योंकि उसमें हमें डिवाइड करना पड़ता है, सिलाई का मार्जिन ऐड करना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले आप कॉपी में ही इसका मेजरमेंट ले ले। तो आपको मैं कुछ इस तरह से समझा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको 36 चेस्ट का बता रही हूँ। देखिए जैसे कि हमारा चेस्ट 36 है और हमें बनाना है 12 कली। तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, उसमें बचेगा 3 और 1 इंच हम लेंगे मार्जिन का, तो वो हो जाएगा 4। तो इसी तरह से ऊपर साइड हम 4 इंच लेंगे और ऊपर से 9.5 इंच तक सीधा ही मार्जिन लेंगे। और नीचे का फिल आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि आपको कितना फिल चाहिए। तो इसी तरह से मैंने कली किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं, किस तरह से कटिंग करते हैं मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा हमारा कली जो कटिंग हो गया है। आप एक ही कली कटिंग करके इसके ऊपर आप रख के पूरा कली कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने कली कटिंग कर लिया था और मैंने बनाया था 10 ही कली का। तो आप अपने हिसाब से कली ले सकते हो, 10, 12, 16 जितना भी आपको कली लेना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको इसका मेथड समझ आया कि नहीं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसी मेथड से आप किसी भी साइज का ड्रेस स्टिच कर सकते हो। मैंने 10 कली लिया था, 5 कली फ्रंट साइड का, 5 कली बैक साइड का। तो ऐसे ही सिलाई टिप्स और स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सभी अपडेट आप तक पहुंचे।